हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बुक का जो है मेरा संघर्ष, हिटलर की आत्मकथा। ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है जिसको 1924 में हिटलर जब म्यूनिक में था, प्रिजन में, तो उसने सोचा कि मुझे अपने थॉट्स और अपनी आइडियोलॉजी को बुक में के फॉर्म में लिखना चाहिए। तो उसने ये वाली बुक लिखी। ये दो वॉल्यूम में आई है, एक 1925 में आई थी वॉल्यूम वन, 1926 में सेकेंड वॉल्यूम आई थी। ये बुक ओरिजिनली जर्मन में थी, इसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, हिंदी में। इंग्लिश में भी इंग्लिश में ये मैन काम्फ के नाम से है और हिंदी में ये मेरा संघर्ष के नाम से है, जिसका ट्रांसलेशन किया है मधुसूदन शर्मा जी ने। ये बुक है हिटलर की कहानी, हिटलर की जुबानी। तो शुरुआत करते हैं हिटलर की कहानी से। इस बुक में बताया गया है कि 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म होता है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर के पास, एक छोटा सा गांव होता है वहां पे। बचपन से ही हिटलर बहुत शरारती होता है, जैसे नॉर्मली बच्चे होते हैं, इसको शैतानी करना बहुत पसंद होता है, नॉर्मल बचपन। इसके फादर कस्टम डिपार्टमेंट में होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, मदर हाउसवाइफ होती हैं। तो जैसे हर फादर की एक्सपेक्टेशन होती है, इसके फादर की भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी सिविल सर्विस ज्वाइन करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। लेकिन हिटलर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। इसको लगता था कि इसकी आर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी है, तो ये उसमें अच्छा फेम पा सकता है। और इसके फेवरेट सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसके बारे में इसकी इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि जब भी कहीं वाद वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी या स्कूल में भी कोई एग्जाम होते थे, उसमें इसके हाईएस्ट मार्क्स आते थे। तो इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि हिटलर के बचपन के बारे में कैसा था, उसके फादर से उसकी रिलेशनशिप, उसकी मदर से उसकी रिलेशनशिप। उसके बाद हिस्ट्री। इसके बाद चैप्टर आगे बढ़ता है जब हिटलर जाता है वियना, इसके फादर की डेथ के बाद। और इसकी मदर की भी डेथ हो जाती है, तो ये अनाथ हो जाता है। तो ये वियना जाता है, जैसे इसके फादर अपनी यंग एज में गए थे अपनी लिविंग के लिए, अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। तो ये वहां जाके लेबरर और पेंटर का काम करना शुरू करता है। लेकिन इसका बुक से फैसिनेशन तब भी था, तो ये अपने खाने के पैसे बचाकर बुक्स खरीदता था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इसकी विचारधारा को नया रंग रूप देती थी और इसको अच्छा भी लगता था। लेकिन इसके साथ में इस बुक में ये भी दिखाया गया है कि उसकी हेट्रेड जूइश से कितनी ज्यादा थी। उसको लगता था ज्यूज जो होते हैं ये बहुत ही करप्ट रेस होती है, ये लोग अपने आप को कहते थे चोजन वन। तो ये चोजन वन नहीं है, जबकि जर्मन जो प्योर रेस होती है वो स्पेशल पीपल होते हैं। और दूसरा, इसको लगता था कि मुझे ऑस्ट्रिया और जर्मनी को किसी भी तरह यूनिफाई करना है, क्योंकि ये ब्रदर्स हैं। तो इस और इनको इसमें एक बहुत, इसने जूस के बारे में एक तरीके से डिस्क्राइब किया है कि वो उसकी हेट्रेड आपको देखने को मिलेगी, कि ये कहता है कि मैं इन लोगों को देखकर पहचान सकता हूँ कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। इनकी थिंकिंग बहुत गंदी है, इनके पास से एक अजीब सी स्मेल आती है, इनको इनको देखकर मुझे वॉमिटिंग सी फील होती है। ये सब हिटलर के वर्ड्स हैं। आपको पढ़ना चाहिए, ये वाली बुक अच्छी है। लेकिन साथ में आपको आपको उसके थोड़े सनकी पने की भी पहचान होती चली जाएगी कि कोई इंसान अगर किसी भी हद तक एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है तो वो किस लेवल पे जा सकता है। फिर उसके बाद बात होती है वर्ल्ड वॉर वन की। वर्ल्ड वॉर वन में जब जो ऑस्ट्रिया के हेयर होते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड, उनका असैसिनेशन हो जाता है। तो हिटलर कहता है कि मुझे बहुत श्योर था कि अब वॉर होगा ही होगा और जर्मनी एक सुपर पावर बन के निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वॉर के लिए अप्लाई करता है, ये एज अ सोल्जर उसमें फाइट करता है। उस समय इसकी लाइफ का एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, ये बहुत खुश होता है कि अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन फाइनली रिजल्ट वैसा नहीं आता। वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है और एक पैक्ट साइन होता है एलाइड पावर से जर्मनी का, जिसमें जर्मनी को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन होती है। क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस होती है उसमें कई जो पॉइंट्स होते हैं जिसपे जर्मनी को एग्री करना पड़ता है, उससे जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बैठ जाती है और उसके लोगों की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि कहीं पे लोग मर रहे हैं, पॉवर्टी, भूखमरी, ये सब हिटलर से देखा नहीं जाता। उसको लगता है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसपे ये ट्रीटी साइन करी गई है, पीस पीस ट्रीटी तो इसको नहीं कह सकते, एक तरीके से कि आप अपनी आर्मी एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं और आपको इतना ज्यादा क्या कहते हैं अमाउंट पे करना पड़ेगा जो लॉस हुआ है कंट्री को। तो ये सारी चीजें ना बहुत ह्यूमिलेटिंग थी। तो हिटलर कहता था दिस इज, ये एक तरीके से इनजस्टिस है और इसके अगेंस्ट लोगों को यूनिफाई होकर खड़ा होना पड़ेगा। इसी में आप देखेंगे कि हिटलर एक डिक्टेटर बन के कैसे सामने आता है। उसको एक एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बनाया जाता है
जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, क्योंकि उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसकी ओरेटरी स्किल्स को देखते हुए। लेकिन इसमें आपकी वो जर्नी भी देखने को मिलेगी कि कैसे वो एक डिक्टेटर बन के निकलता है, उसकी थिंकिंग उस हिसाब से कैसे चेंज हो जाती है, मार्क्सिज्म के बारे में वो कैसा सोचता है, वो कैसे सोच, वो उसकी सोच गवर्नमेंट और सिटीजन्स को लेकर, कि ट्रेड यूनियंस को लेकर क्या होनी चाहिए। वो सोचता था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग आवाज कैसे उठा रहे हैं, खास करके ये जूश कैसे आवाज उठा सकते हैं। मतलब आपको इसको एक डिफरेंट तरीके की थिंकिंग सोचने को मिलेगी। देखिए, इसकी थिंकिंग में ये नहीं कह रही कि ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर इसने सही डायरेक्शन में इसको मूव किया होता ना, तो आज जो इसका इमेज है वो नहीं होती, वो डिफरेंट होती। काफी कुछ है इसमें देखने के लिए, काफी कुछ इसमें लर्न करने के लिए, सीखने के लिए भी है। जो जैसा सीखना चाहता है वो वैसा सीखता है। मैं नहीं बताऊंगी क्या सीखने के लिए, ये आप सीखिए, आप देखिए, आप समझिए, लेकिन ये एक मस्ट रीड बुक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। मैंने ये बुक, मुझे हिंदी में ही मिली थी, मुझे इंग्लिश वाली नहीं मिली थी अमेजोन पे, क्योंकि उसमें वो वाला था, किंडल वाला वर्जन था, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे ये फिजिकल बुक पढ़ने की आदत है, पेज पलट पलट के देखने वाली। तो फिर मैंने ये वाली बुक ऑर्डर करी थी। हिंदी इसकी थोड़ी सी टफ है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। इसमें आपको कई जगह गूगल करना पड़ेगा, कई चीजें सर्च करनी पड़ेगी। अदरवाइज जिस तरीके से ये लिखी गई है, जिस तरीके से ये सोच है, वो आपके दिमाग को थोड़ी थोड़ी देर पे ना ऐसे पिन करेगी, स्ट्राइक करेगी, कि इस लेवल पे, मतलब ये जो इस लेवल, ये चौंकना और ये सारी चीजें आपके साथ बहुत कॉमन सी होंगी इसको पढ़ते समय। लेकिन डिपेंड करता है कि किसका किस चीज में इंटरेस्ट है। ये आपको सिर्फ एक स्टोरी की तरह नहीं लगेगी, इसमें आपको बहुत सारे हिस्ट्री के फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हिटलर की नजर से। तो अगर आप जानना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, और खास करके आप एक डिक्टेटर को जानना चाहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो एक आर्टिस्ट से डिक्टेटर कैसे बन गया। आर्टिस्ट होते हैं बहुत ही सॉफ्ट, पीस लविंग, तो ये उससे ऐसा कैसे बन गया जो एक हॉलोकॉस्ट का जिम्मेदार हो सकता है। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।